बालासोर ट्रेन हादसा सिग्नल जेई आमिर खान ने कराया था। ये वो सवाल है जो अब प्रामाणिकता में बदल रहा है। अरे हम तो पहले से ही मांग कर रहे थे, ये हादसा है या हमला है? भाई हम तो हमला कह रहा था, पूरा सुदर्शन इसको पहले दिन से कह रहा था कि एनआईए की जांच बिठाओ। भाई आमिर खान इसका मास्टरमाइंड निकला है दोस्तों। आपको बहुत बड़ी जानकारी हम देने जा रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ तो जहां सिग्नल में गड़बड़ी आई थी उस सिग्नल के जेई का नाम है आमिर खान और वो आमिर खान लापता है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने सिग्नल जेई आमिर खान के बालासोर स्थित घर को सीज कर दिया है। बिल्कुल सीज किया है। साथ के साथ जेई के लिए पूरे भारत में जगह जगह छापेमारी जारी है। कई मदरसों, कई मस्जिदों में छापेमारी की गई है और ये खबर हमें रात में जैसी मिली है वैसे ही दोस्तों हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये खबर लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। क्योंकि सुदर्शन सबसे पहले कह रहा था कि भाई बालासोर हमला है या फिर एक्सीडेंट है, और ये हमला ही निकला है। और इसीलिए हम कह रहे थे कि इसकी जांच एनआईए के एंगल से होनी चाहिए। जब और आपको इन लोगों को थोड़ा सिग्नल का बता देता हूं मैं, आप अपनी बात को रखना। जैसे ही ट्रेन आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो लूप लाइन में जाती ही नहीं अगर सिग्नल टेम्परिंग होती ही नहीं, क्योंकि जैसे ग्रीन सिग्नल था उस हिसाब से ट्रेन को सीधे पार हो जाना था। अपने लाइन के लिए ग्रीन सिग्नल था। वो खड़ी हुई लाइन में जाके टकराती ही नहीं, क्योंकि सिग्नल टेम्परिंग की गई। सिग्नल के साथ पूरी की पूरी इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई। किस समय छेड़छाड़ हुई, किस उस समय लाइनमैन कौन था, वो सारी एंगल से जांच की जा रही है। और अब आमिर खान के लिए ढूंढने में चारों तरफ लोग लगे हुए हैं। आमिर खान पूरे परिवार के साथ गायब है, जो कि वहां पे किराए के घर में रहता था। उसका किराए का घर बिल्डिंग में सीज कर दिया गया है। कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन के लिए ग्रीन सिग्नल था, अचानक से रेड सिग्नल होता है और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधी जा रही थी वो अचानक से लूप लाइन की ओर चली जाती है। ये छेड़खानी कहां से की? लूप लाइन दोस्तों वो होती है जहां पे ट्रेन को साइड कर दिया जाता है, जिससे कि कोई बड़ी ट्रेन या जो जल्दी जाना है उसको निकाल सके। और पहले ही दिन जब ये हादसा हुआ, लाशें गिर रही थी, चीत्कार मचा हुआ था बालासोर में, उस समय सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चवाणके जी ने बिंदास बोल में और दिन भर हमने लगभग हर प्रोग्राम में ये मांग की थी कि इस मामले की जांच, आतंकी अंगल की जांच हुई हो, इस मामले की जांच आप सीबीआई को दे रहे हो दे दो, लेकिन हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि एनआईए को ये जांच सौंपी जाए। हम लोग जब और इसीलिए हम ये मांग कर रहे थे क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें ऐसी संदिग्ध गतिविधि की बू आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ था ये लग नहीं रहा था कि ये हादसा है। बिना साजिश के इतना बड़ा हादसा हो ही नहीं सकता है। और उस समय जब हमने सवाल उठाए, काफी सारे लोगों ने हम पे ही फिर उल्टे सवाल दागे कि हम जबरदस्ती मामले को कम्युनल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम कोई कम्युनल एंगल देने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ ये बोल रहे थे कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन शुक्रवार था, और जब ये हादसा हुआ तो शुक्रवार पे वहां पर कुछ मजहबी स्थलों के पास कुछ भीड़ भी देखी गई थी। रात को, ये शाम को 7:30-8 बजे के बाद आसपास से हादसा हो जाता है। ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया। और साथ के साथ दोस्तों हम आपको एक चीज और बहुत कमाल की जानकारी दे रहे हैं, इसको भी आप नोट करते जाइए, क्योंकि उस दिन जब हमारी मीटिंग हुई ये खबर चलाने से पहले, तो मैं भी थे उस मीटिंग में, अभय जी भी थे। हमने यही कहा था कि ये जो सिग्नल है ग्रीन और येलो और रेड होने वाला, ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है और 99.999 निकाल लो 100% सही है। और जब ये सिग्नल सही है इसका मतलब सिग्नल के साथ छेड़छाड़ जबरन की गई है, नहीं तो लूप लाइन में आराम से खड़ी है ना मालगाड़ी पे फुल स्पीड की ट्रेन चढ़ ही नहीं सकती है, निश्चित रूप से। और 6 जून को, और जब चढ़ नहीं सकती है तो पक्का यहाँ पे कोई ना कोई शरारती तत्व मौजूद था। जब ये मामला हुआ लगातार तूल पकड़ा, हमने एनआईए जांच की मांग की, केंद्र सरकार हरकत में आई और अश्विनी वैष्णव ने स्वयं घोषणा की कि हम इस मामले को सीबीआई को सौंप रहे हैं। इवन लोगों ने ये तक कहा कि आपको रेलवे की एजेंसी को देना था, फॉरेंसिक को देना था, आपने सीबीआई क्यों दे दिया? उस दिन भी हमने चलाया था कि हमारी बड़ी जीत हुई है ना। और लेकिन सीबीआई ने आज जो खुलासा किया है ये वो खुलासा है जिसपे सुदर्शन की खबर पे मोहर लग गई है दोस्तों। सीबीआई ने 6 जून को केस हाथ में लिया, सिग्नल मैन जेई आमिर खान से पूछताछ की और पूछताछ के बाद से ही आमिर साहब अपने परिवार को लेकर फरार हैं। सीबीआई की टीम वहां जा रही है, दोबारा पूछताछ के प्रयास किए, आमिर खान का और उनके परिवार का कोई पता नहीं है। आखिरकार आज सीबीआई ने आमिर खान के उस घर को सीज कर दिया
जिस घर में आमिर खान अपने परिवार के साथ और रहता है। आमिर का कोई रिश्तेदार चाचा ताऊ भी सामने नहीं आ रहा है कोई कि वो नहीं आ बताए रहा है। कि कहाँ है आमिर खान, नहीं बता रहे। सब गायब हैं। देख रहे हो आप किस तरीके से, क्योंकि इतना तो कोई आतंकवादी नहीं मारा, हजारों लोग किस आतंकवादी ने घायल किए हैं, हजारों लोग कौन से आतंकवादी हमले में घायल होके इस तरीके से चीख पुकार किए हैं, कितने लोगों ने अपना परिवार खो दिया, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए, कितने लोग मारे गए, कितनी इकोनॉमी की क्षति हुई, वो ट्रैक जाम रहा, करोड़ों रुपया सरकार का और भारतीय टैक्स पेयर का पानी की तरह बहता रहा, कितनी जान गई, लोकल लोगों ने खून बहाया, पसीना बहाया सिर्फ और सिर्फ आमिर खान के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। एक चीज और, जब ये हादसा हुआ ना, और कौन उससे कुछ महीने पहले हमारे खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था हाँ। कि आतंकवादी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रेलवे को निशाना बना सकते हैं, और उसमें एक बात कही गई थी कि रेलवे के अंदर बैठे कुछ लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। बिल्कुल। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये ये रिपोर्ट बात है। शिवम नहीं कह रहे हैं, ये बात सुदर्शन न्यूज नहीं कह रहा है, ये बात भारत की खुफिया एजेंसियों ने अपने अलर्ट में कही थी कि रेलवे के अंदर बैठे हुए लोग ही आतंकी गतिविधि को अंजाम देने का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आमिर खान इसी गैंग का एक गुर्गा है तो सोच करके देखिए कि उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक सिग्नल के साथ हल्की सी छेड़छाड़ की और 292 परिवार उजड़ गए, लाश में बदल गए। 1100 लोग आज भी जिंदगी और मौत के बीच मैं कहूंगा अस्पतालों में 200 जूझ परिवार रहे हैं। नहीं, एक परिवार के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है। सिर्फ 200 लोग क्यों कहें, हम 300 लोग क्यों कहें, निश्चित रूप जो से, 1100-1200 लोग, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, हाँ, वो परिवार भी बिल्कुल। उजड़ा हुआ है यार। कुछ लोग वो ऐसे हैं, सांसें भले ही चल रही हैं लेकिन उनका शरीर जीवन खत्म समाप्त चुका हो है। गया कितने लोगों जीते का। जी मर चुके हैं वो भाई लोग। तो जो हजारों लोग जीते जी मार दिए, सोचिए वो आदमी क्या सोच रहा होगा। और सवाल हमारा यही है कि अगर आमिर गलत नहीं है, अगर आमिर ने जानबूझकर इस साजिश को अंजाम नहीं दिया है, तो आमिर भाग क्यों रहा है? आमिर के रिश्तेदार गायब क्यों हैं? पूरे परिवार को लेके अपने आमिर क्यों गया? कोई खुद तो गायब हो सामने जाता, आए। भाई तो कोई तो परिवार सामने को आए। क्यों छिपाया? भाई तो सवाल यही, हम पहले ही बोल रहे थे कि आईएसआई इस्लामिक आतंकी संगठन हमारी रेलवे को पहले भी निशाना बनाते रहे हैं, बिल्कुल। पटरियों में छेड़छाड़ करते रहे हैं, पटरियां कटी हुई मिली हैं। लेकिन अगर अब उनकी रेलवे में घुसपैठ हुई है आमिर जैसे लोगों के माध्यम से, अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से भारत के लिए चिंताजनक बात है। तो आमिर और इस जैसी सोच के जितने भी लोग भारतीय सरकारी प्रतिष्ठानों में मौजूद हैं, उन सबकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? फिर तो ये लोग वो हुए जो सपोले हैं, घर में बैठे हुए गद्दार हैं। मैं आमिर पर कोई सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं सवाल तो अवश्य उठाऊंगा कि आमिर तू गायब क्यों हुआ, और जो सिग्नल ग्रीन था वो अचानक से तूने रेड क्यों किया? ट्रेन ने रास्ता कैसे बदला? और इन सारी जांच के लिए, क्योंकि सीबीआई की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, रेलवे के मामलों की जांच के लिए सीबीआई इतनी उपयुक्त एजेंसी नहीं है। हाँ। ये बात भी हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं सीबीआई के सोर्स कह रहे हैं। इसके लिए उन्हें रेलवे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत महसूस हो रही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर एनआईए को इन्वॉल्व किया जाए। एनआईए जब उसके सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करके और उसका जो गुरु है जिसने एक करवाया, जब उगलवाएंगे ना तो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आएगा। आप भी अपने सोशल मीडिया हैंडल, चाहे फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, भारत सरकार से मांग करिए कि अगर आमिर और इस जैसी सोच के लोग अगर सच में किसी आतंकवादी गतिविधि का शिकार होकर उसमें सम्मिलित होकर अगर उन्होंने जानबूझ के इसको अंजाम दिया है, तो एनआईए को इसकी जांच सौंपी जाए। सीबीआई का मामला अलग है, एनआईए का मामला अलग है। आप लोग भारत सरकार को टैग करके, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री को टैग करके मांग कीजिए कि बालासोर मामले की जांच। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, सोचिए अभी ये ऐसा पहला हादसा है, अगर यहाँ पे रोक नहीं लगी, इन लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। आप भी ट्रेन में यात्रा करते हैं, हम भी ट्रेन में यात्रा करते हैं, हम सब के परिवार ट्रेन में यात्रा करते हैं, और अगर इस तरीके की घटनाएं होने लगी तो आप सोचिए ये कितना भयंकर और विकराल रूप ले सकती हैं। इसलिए आप भी लिखिए, हम भी लिख रहे हैं, एनआईए से जांच होनी चाहिए और वो सजा मिलनी चाहिए उसके पूरे परिवार को, उसके गुर्गों को जिसने ये कांड किया, उन सबको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि एक मिसाल कायम हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।